last tutorial on system of linear equations. इस tutorial के अंदर we will see 2-3 examples about repeated roots, how to find the solutions. अब system of differential equations पे repeated root होंगे. If you are not familiar with the how to find these solutions for system of linear equations, you can watch previous tutorials, then you can come to this one. So previous videos में हमने ये डिस्कस कर लिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो, फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास ये सिस्टम है डी बाई डी टी एंड लेट्स कॉल दैट एक्स वेक्टर and it is equal to, let's suppose, 3 to minus 18 or minus 9 is equal to x vector. So these are two coupled set of differential equation. So दो coupled differential equations हैं और अगर हमने इसको solve करना है, for example these are two equations and how can we solve these two equations? So step one उसके लिए ये होगा कि हमने जो system of equations है उसको matrix form में लिखना है and this one is already given in the matrix form. तो step one तो ऑलरेडी डन है. स्टेप टू में हम फिर ये जो ए मैट्रिक्स है, सो दिस इज आवर ए मैट्रिक्स, इसकी हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द आइगन वैल्यूज के अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आए तो सोल्यूशन जो है हम, चूंकि दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी विल हैव टू सॉल्यूशंस और दोनों इंडिपेंडेंट होंगे. सो v1 ई पावर लैम्डा वन प्लस v2 ई पावर लैम्डा टू और साथ c1 और c2 मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. Now if we have repeated eigen values और इस वाली वीडियो में हम यही वाली देखेंगे, जब आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी तो फिर क्या करेंगे हम, देन व्हाट वी विल डू इज के अब जो आइगन वैल्यूज है ना, आइदर देयर आर टू पाथ्स, आइदर जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज है उसके लिए या तो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आएंगे, यानी जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हम लिख सकेंगे. And at this point we need to check ourselves carefully. So there is no like journal recipe, but we need to think about it. और अगर तो आइगन वेक्टर्स हम बना सकते हुए इंडिपेंडेंट, then the solution is very similar to the distinct आइगन वैल्यू solution, इससे मिलता जुलता है. ओनली इन दिस केस जो रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं वो आएंगी लैम्डा वन, जैसे लैम्डा वन रिपीट हो रही है, और आइगन वेक्टर्स जो कि डिफरेंट हैं तो v1 और v2 डिफरेंट आ गए. ओके, बट देन देयर कैन बी केसेस जब आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं और हम जो आइगन वेक्टर्स बनाएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे. एंड नाउ वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ इंडिपेंडेंट वेक्टर v2. ठीक है, और अब हम देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं. तो सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन और उसको फिर हम t से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सोल्यूशन को मैंने t से मल्टीप्लाई किया और प्लस उसमें जो सेकंड आइगन वेक्टर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और ये हम देखेंगे कि ये कैसे करेंगे कंस्ट्रक्ट इस वीडियो में, और फिर उसको मिला के सोल्यूशन लिख लें. तो लेट्स स्टार्ट कि इसको हम अप्लाई करते हैं रिपीटेड आइगन वैल्यूज वाले केस को. तो इसी जो हमने जो डिफरेंशियल ये लिखी है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर, इसी को सॉल्व कर लेते हैं. तो लेट मी राइट इट हियर. ओके, तो स्टेप वन तो ऑलरेडी डन है, राइट. सो वी नो कि हमने इसको उस फॉर्म में लिखना था, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी हमने लिख लिया हुआ है, राइट. और व्हाट इज स्टेप टू, स्टेप टू में अगर आप देखें तो हम जो वेक्टर जो मैट्रिक्स ए है, सो दिस इज आवर मैट्रिक्स ए, इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं. तो पहले आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. सो स्टेप टू में पहले आइगन वैल्यूज देख लेंगे फिर आइगन वेक्टर्स देख लेंगे. तो आइगन वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है ए, अगर आपको याद हो, ए मैट्रिक्स टाइम आइगन वेक्टर वी इज इक्वल टू लैम्डा वी. ठीक है, आइगन वैल्यूज टाइम आइगन वेक्टर.
अब मैं इसको लिख सकता हूँ, तो लेट मी राइट ए माइनस, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए ए माइनस लेमडा आई, इसका मुझे डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लिखना है। तो इससे पहले मैं ये इक्वेशन वो लिख लेते हैं, हमारी मेन इक्वेशन जो हमने यूज़ करनी है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के लिए, वो लिखी हुई है। इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, तो राइट साइड को मैं मूव करता हूँ, लेफ्ट साइड पे ये माइनस हो जाएगी और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर के लिए। तो आइगन वैल्यूज़ के लिए इस वाले पार्ट को ए माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल पुट करना है। ओके, कर दिया 0 के इक्वल पुट। नाउ व्हाट, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ए वेक्टर जो मेरे पास है वो है 3 - 18, 3 - 18, 2 - 9, और लैम्डा है क्या है, लैम्डा है, लैम्डा को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा लैम्डा 0 0, और इस सारे का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स में से सिर्फ लैम्डा को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट। तो डिटर्मिनेंट लेना है, डायगोनल में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 माइनस लैम्डा, ये भी डायगोनल है, तो ये आएगा -9 - लैम्डा। So if you are not comfortable with finding eigenvalues and eigenvectors, I would suggest do practice that. तो ये 2 - 0 इसका डिटर्मिनेंट, और वी नो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 - लैम्डा, तो माइनस में इसमें से अगर कॉमन करूं तो ये 9 + लैम्डा हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर लिख लिया, and then I multiply this, +36 हो जाएगा। and if you solve this quadratic equation, आप इसके रूट्स फाइंड करो, तो जो इक्वेशन बनती है वो बनेगी लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो लैम्डास की वैल्यूज आएंगी वो रिपीटेड होंगी, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू -3। तो हमारा रिपीटेड रूट वाला केस आ गया। तो ओके, सो नाउ वी आर ऑन स्टेप 3, लैम्डा रिपीट हो रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड आइगन वेक्टर्स, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो लेट्स सी, हम फाइंड करते हैं आइगन वेक्टर्स। तो स्टेप 2, अब आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं स्टेप 2 में। आइगन वेक्टर्स, तो लैम्डा 1 के लिए, लैम्डा 1 चूंकि लैम्डा 2 के इक्वल है, तो लैम्डा 1 -3। आइगन वैल्यू के लिए इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये यूज करनी है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0, राइट, ये वाली इक्वेशन। और अगर आप देखें, इफ यू ऑब्जर्व, ये मैंने ए माइनस लैम्डा आई पहले ही लिखा हुआ है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस इक्वेशन को मैंने, चूंकि मैं लैम्डा 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको v1 कह देते हैं, बिकॉज आई एम सॉल्विंग फॉर लैम्डा 1, राइट। तो मैं, इसलिए फर्स्ट आइगन वेक्टर आएगा उसके लिए। ओके, सो ए माइनस लैम्डा, ये ऑलरेडी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो वो मैं लिख लेता हूँ। ये 3 - लैम्डा 1, 3 - लैम्डा 1, -9 - लैम्डा 1, और -18 2, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर v1 के साथ, और राइट साइड पे 0 आ रहा है आंसर। तो जब भी आपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, पहले तो आप इसमें आइगन वैल्यू पुट कर लें,
फिर मैं बताता हूँ। सो फर्स्ट लेट्स पुट आइगन वैल्यू -3, तो क्या आंसर आएगा? ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। दिस विल बी 2, ये -18 हो जाएगा। और साथ वेक्टर v1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आइगन वेक्टर v1 जो है उसको हम लिख लेते हैं, वो होगा लेट्स कॉल k1 k2। इसमें दो एलिमेंट्स होंगे ना, ये k1 और k2 फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ k1 k2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब अब हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं तो इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो माय सजेशन इज कि पहले ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स, राइट। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है पी, लेट्स कॉल दिस मैट्रिक्स बी। इसको ना आप एलिमिनेशन, गॉस एलिमिनेशन से एचेलॉन फॉर्म में लिख लो। सो व्हाट आई एम सेइंग इज फॉलोइंग कि ये जो 6 2 -18 -6, और इसकी राइट साइड पे अगर आप देखो 0 0 है, तो हम लिख लेते हैं राइट साइड पे 0 0। और ये मैट्रिक्स हमारा, रिमेंबर ये, लेट्स कॉल दिस पी। इसको आप एचेलॉन फॉर्म इसकी बना लें, राइट। तो एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए मैं ये करता हूँ, पहले तो इसको रो 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइडेड बाय, सो r1 डिवाइडेड बाय 6, और r2 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ऑपरेशन करूँगा तो 1 -3, यहाँ पे 1 -3 0 0। ओके, ये मैट्रिक्स रिमेंबर बी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि r2 में से r1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए। वो तो 1 -3 राइट साइड पे 0 है। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 -1 0 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये +3 हो जाएगा, तो ये भी 0, और ये 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रो पूरी की पूरी 0 होगी। अब इस मैट्रिक्स को बी को यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब मैंने एचेलॉन फॉर्म बना लिया, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको। तो इट विल गिव मी 1 -3, remove this 0 0, k1 k2, और राइट साइड पे भी 0 0 है। ओके, तो यहाँ से जो सिस्टम, जो इक्वेशन लिख सकते हैं आप, वो k1 को k1 से मल्टीप्लाई करना है, -3 k2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स k1 इज इक्वल टू 3 k2। नाउ अब आप रिमेंबर आइगन वेक्टर ये v k1 k2 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सारे को करता हूँ इरेज, आई डोंट नीड एनी मोर। ओके, तो अब आप k2 की वैल्यू चूज कोई भी कर सकते हो, तो आई कैन चूज k2, लेट्स से 1, k2 को 1 चूज करते हैं, k2 को 1 लिखेंगे तो k3 3 हो जाएगा, सॉरी k1 3 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट आइगन वेक्टर आ गया। तो λ1 के लिए जो आइगन वेक्टर आया है v1, वो ये है 3 1। तो एक आइगन वैल्यूज आ गई, दूसरा भी आइगन वेक्टर आ गया, राइट। अब उस आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ गया। अब क्या कहना है, कंस्ट्रक्ट सेकेंड आइगन वेक्टर यूजिंग द सेम आइगन वैल्यू। ठीक है, -3, तो -3 λ2 भी सेम है, इट मीन सारी कैलकुलेशन सेम होगी। जब आप λ1 -3 था, तो λ2 भी -3 होगा। तो आप ये जब इक्वेशन सॉल्व करोगे सारी, तो यही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी, राइट, एक इक्वेशन बनेगी। तो अब
आप K2 की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस दफ़ा 1 चूज़ की थी, कोई और चूज़ कर लो। लेट्स सपोज मैं K2 की वैल्यू अब मैं λ2 इज इक्वल टू -3, राइट? वही आइगन वैल्यू है, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। तो आई एम आस्किंग कैन आई कंस्ट्रक्ट सेकेंड इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, लेट्स कॉल दैट P1 P2। क्या ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, राइट, जो हमने लैम्डा पुट करके निकाली है, ये हमारी इक्वेशन है। तो पहला आइगन वेक्टर तो K2 की वैल्यू हमने मान रखी थी। लेट्स सपोज आप कहते हो मैं K2 की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे K2 की वैल्यू आप 2 प्लेस करते हो, राइट? तो यानी अगर मैं इसको V1 V2 के लिए P1 P2 लिख रहा हूँ, तो इसको मुझे फिर ऐसे लिख लेना चाहिए, P1 इज इक्वल टू 3 P2, राइट? जस्ट टू टेल आवर सेल्फ के मैं ट्राई कर रहा हूँ सेकेंड आइगन वेक्टर कंस्ट्रक्ट करने की। तो P2 की वैल्यू अगर मैं 2 लिखूं तो P1 6 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि जो V2 मैंने वेक्टर फाइंड किया, क्या V1 से वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? कैसे आप चेक कर सकते हो? आप इसका ये करो, वेक्टर V1 3 ऐसे लिख लो, वेक्टर V2 ऐसे लिख लो, और इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन, इसकी एचेलॉन फॉर्म बना लो। अगर तो इसकी डाउन ये वाली रो जीरो हो जाए, सेकंड रो, तो फिर तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ओके, अगर नहीं जीरो तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं रो 1 को 2 से डिवाइड करूं तो ये आएगा, सॉरी 3 से डिवाइड करूं तो 1 2, नीचे भी 1 2 है। अब मैं दोनों रोज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो नीचे 0 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? V1 और V2 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं है। तो- और उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि मैं V2 फाइंड नहीं कर सकता सिर्फ एक आइगन वैल्यू से। तो अगर आप अपने सोल्यूशन में जाओ स्टेप 3 में, तो लैम्डा रिपीट हो रहे हैं। हमने चेक करके देख लिया कि ये पॉसिबल रूट नहीं है, हम वी इंडिपेंडेंट कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हमें क्या करना? वी डिपेंडेंट है तो फिर हमें सोल्यूशन इस तरह लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह अगर मैंने सोल्यूशन लिखना है तो मुझे फिर सेकंड वेक्टर V2 चाहिए। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। चले अब हम सेकंड वेक्टर कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, उसकी इक्वेशन सेकंड वेक्टर के लिए वो है A माइनस लैम्डा आई। सेकंड वेक्टर जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है V2, लेट्स यूज सम डिफरेंट कलर। V2 सेकंड वेक्टर जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है इज इक्वल टू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेक्टर है V1, उसमें भी पिंक हियर। ओके, तो ये इक्वेशन, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर थर्ड आइगन वेक्टर कंस्ट्रक्ट करना पड़े तो मैं ऐसे लिखूंगा A माइनस लैम्डा आई थर्ड आइगन वेक्टर के लिए। तो मैं लिखूंगा V3 जो मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, और इसको फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे V2 से, जो कि इस केस में नहीं है। वो अभी हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? अगर थर्ड करना पड़ता तो अभी तो मुझे सेकंड ही करना है। तो A माइनस लैम्डा आई, वही जो मैं बार बार मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, वो ये लिखा हुआ है, ठीक है? वो है ये वाला लिखा हुआ है 3 - की वैल्यू 3 है तो मैं पुट कर रहा हूँ 6, -9, और λ1 की वैल्यू -3 है तो यहाँ -6 हो जाएगा, ऊपर -18 और यहाँ पे 2, और वेक्टर V2 जो मैंने कंस्ट्रक्ट करना है, लेट
call the elements of V2 as P1 P2। ये मैंने फाइंड करने हैं। और V1 वेक्टर ऑलरेडी मुझे पता है 3 1 है। V1 वेक्टर मुझे ऑलरेडी पता है 3 1। वंस अगेन जो पहले किया था कि आप सॉल्व करने से पहले इसकी एचेलॉन फॉर्म बना लो, राइट। और पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी एचेलॉन फॉर्म बनाई है। वो थी कि मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो ये 1 -3 और यहाँ पे 0 0 आता है। ये आप खुद बना के चेक कर सकते हो। या आप यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। और यहाँ पे आएगा P1 P2 इज इक्वल टू 3 1। ओके, तो अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन आएगा P1 -3 P2, पहले वाली रो से मैं इक्वेशन लिखा हूँ, इज इक्वल टू 3। ओके, जब मैंने जो एक मिस्टेक मैंने की है वो ये कि जब मैंने इसको 6 से डिवाइड किया था तो ये 1/2 हो गया था, राइट। तो यहाँ पे नहीं लिखना मैंने, बल्कि यहाँ पे तो 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/6, 1/2 सॉरी। ओके, परफेक्ट। और जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ पे 1/2 आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप चेक करके देख सकते हो। जब मैं इसकी गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहा था तो मैं, चले फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैं बता देता हूँ। 6 - 18 2 -6, तो राइट साइड पे 3 1। तो पहली रो को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 1 -2 1/2, और दूसरी को आपने डिवाइड करना है 2 से, 1 -3 1/2। तो आप इस पहली रो को -1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर दो, तो नीचे वाली सारी 0 हो जाएगी। ऊपर 1 -2 1/2 आएगा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे -3 आना चाहिए था, ठीक है। 1 -3 और यहाँ पे 0। Sorry for this trouble, but you can check yourself. I hope so it's not difficult. Confusion or so, of course you can shoot me emails. All right, so we are almost done. तो P1 किसके इक्वल होगा? P1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3P2। तो जो सेकंड आइगन वेक्टर है V2 वो इक्वल होगा, P2 को मैं 0 चूज कर लेता हूँ तो P1 1 हो जाएगा। सो आई कैन चूज एनी वैल्यू ऑफ P2, राइट। तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 0 चूज कर ली। तो जो सेकंड आइगन वेक्टर है वो V2 1 0 है। तो अब सारे मेरे पास आ गए आइगन वेक्टर, राइट। फर्स्ट वाला 3 1 है, तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो लेट्स राइट सोल्यूशन हियर। तो जो सोल्यूशन होगा x वेक्टर इज इक्वल टू C1 first constant vector V1 first vector which is 3 1 e power first eigenvalue which is -3t plus। अब इस, चूंकि आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, इसको मैं t से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकेंड कांस्टेंट आएगा, और इसको मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। t फर्स्ट आइगन वेक्टर 3 1 और साथ ही पावर -3t। बट दिस इज नॉट द होल आंसर, राइट। इंस्टेड इसमें हम सेकेंड आइगन वेक्टर ऐड करेंगे। तो सेकेंड आइगन वेक्टर V2 1 0 है, और इसको e पावर -3t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट मी क्लीन इट अप अ लिटिल।
इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा e पावर -3t से। सो दिस इज द सॉल्यूशन, ये जो मैंने लिखा है ये सॉल्यूशन है इसका। ओके, let's do one more example. This time I will not solve all of it, but I will briefly, like, quickly I will go through the steps, but procedure same होगा, तो इसलिए I hope so कि ज़्यादा difficult नहीं है। चले, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स प्राइम वेक्टर, एक्स वेक्टर प्राइम मतलब डेरिवेटिव, इस दफ़ा 3 क्रॉस 3 है। 2 1 6, 2 1 6, 0 2 5, 0 2 5, 0 0 2, 0 0 2, और उसको मैं एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो स्टेप्स देख लें सोल्यूशन के, वही है मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने हैं। तो स्टेप 1 तो डन है। स्टेप 2 है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर। तो आइगन वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना आता हो है। तो आइगन वैल्यू के लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट वो 0 के इक्वल है, राइट। तो अब मैं a माइनस लैम्डा आई लिख लेता हूँ। तो डायगोनल में से सिर्फ लैम्डा माइनस होने हैं, माइनस लैम्डा 1 6 0 2 5 0 0 2, और डायगोनल में से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू 0। तो एक दफा लेट्स ओपन 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट, सारा सॉल्व नहीं करते। ओके, सो डिटर्मिनेंट ओपन करने के लिए अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ, ओके, तो आई वाज थिंकिंग, सो सो एक्चुअली डिटर्मिनेंट ओपन करते हुए आप इस पिवट से भी ओपन कर सकते हो, किसी भी रो से ओपन कर सकते हो। सो इट इज़ बेटर रादर देन ओपनिंग फ्रॉम हियर, आप ऐसा कर सकते हो कि इस पिवट से ओपन कर लो, राइट। तो अगर आप ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, तो इससे ओपन करोगे। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आप किसी, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो से, यूजुअली हम डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं, हम ऐसे ओपन करते हैं, हम लिखते हैं 2 माइनस लैम्डा, और फिर ये रो और ये कॉलम छोड़ के इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मैं ऐसे ऐसे कैंसिल करता हूँ, तो ये जो रिमेनिंग है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ 2 माइनस लैम्डा 5 0 2 माइनस लैम्डा, राइट। और फिर फॉर्मूला का नेगेटिव साइन, फिर इससे ओपन करते हैं, राइट, 1, और फिर डिटर्मिनेंट। इसमें इसको और इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 0 0 5 2 माइनस लैम्डा ऐसे ओपन करते हैं, राइट। तो इट्स बेटर, आई थिंक इससे ज़्यादा इजियर वे इस केस में ये है कि आप इस डिटर्मिनेंट को इस रो से ओपन करें, राइट। तो इसमें जो फ़ायदा ये होगा, फर्स्ट पिवट, नॉट पिवट, लेकिन जिसके आपने माइनस लिखने हैं वो 0 है। तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, और दूसरी भी अगर आप देखो वो भी 0 है, तो दूसरी टर्म भी 0 हो जाएगी, -0। तीसरी में प्लस आएगा, तो तीसरी में मैं लिखूंगा 2 माइनस लैम्डा, तो ये रो गई, रो और कॉलम गए। तो टू, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो 2 क्रॉस 2 का है, विच इज़ 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा
1 0। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, राइट? तो 2 माइनस लैम्डा, अब मैं इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूँ, विच विल गिव मी 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा क्यूब, which is basically lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to lambda 3 is equal to 2। तो तीन आइगन वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, राइट? तो अब मुझे आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। लेट्स फाइंड आइगन वेक्टर्स। ओके, आइगन वेक्टर्स वही फॉर्मूला क्या है, ए माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0, राइट? ये यूज करना है। तो हम, हमारे पास जो लैम्डा है वो 2 है, तो इससे हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो ए माइनस लैम्डा आई, ये लिखा हुआ है ए माइनस लैम्डा आई, राइट? तो हम लिख लेते हैं इसको। और आइगन वैल्यू 2 मैं लिखने लगा हूँ ए माइनस लैम्डा आई, चूंकि लैम्डा 1 2 है तो 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, डायगोनल वाले सारे 0 हो गए। उसके अलावा ये टर्म लोअर डायगोनल के नीचे जो लोअर टर्म्स हैं वो भी 0 हैं, तो नॉन जीरो टर्म 1 6 5 यही बचेंगी। और मैं वेक्टर v1 फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड वेक्टर v1 जिसके एलिमेंट्स हैं k1 k2 k3। तो इसको k1 k2 k3 राइट साइड 0 है। अगर आप ये मैट्रिक्स देखो, ये ऑलरेडी इसमें गॉस एलिमिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी 0 है। तो इससे अगर आप देखो k3 तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है? और इस रो से, नॉट फ्रॉम दिस रो, बिकॉज इसमें तो जो अगर आप थर्ड रो ओपन करो वो 0 इज इक्वल टू 0 है, उससे तो कुछ नहीं मिल रहा। सेकंड रो से देखते हैं, 5 टाइम k3 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स k3 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट रो से देखते हैं, फर्स्ट रो में k1 नहीं है, बल्कि क्या है k2। ये 1 को k2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस 6 k3 इज इक्वल टू 0। रिमेंबर k3 हमारे पास 0 है, तो k3 0 पुट करेंगे तो k2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है? k2 भी 0 है, k3 भी 0 है। अब जो k1 है दैट्स फ्री वेरिएबल, k1 में सारे जीरोस हैं ना, तो इट मींस k1 आप अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। 0 नहीं चूज करेंगे वो नल वेक्टर हो जाएगा, तो फॉर सिंपलिसिटी में 1 चूज करता हूँ। तो v1 जो आइगन वेक्टर बनेगा हमारे पास वो बनेगा k1 1 है, k2 0 है, 0 है, तो 1 0 0, ये v1 है हमारे पास, ठीक है? ओके, अब can I now the question is can I construct second independent eigenvector? And remember, जब जब मैं सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करूंगा v2, लैम्डा की वैल्यू वही है, इट मींस ये इक्वेशंस वही की वही आनी है, ठीक है? तो अगर मैं इसको k की बजाय p की फॉर्म में लिखूं, तो अब मैं सेकंड आइगन वेक्टर फाइंड करना चाहता हूँ ना, तो k की बजाय लेट्स कॉल सेकंड आइगन वेक्टर के जो एलिमेंट्स है ना, उसको हम कहते हैं कि वो है p1 p2 p3, ठीक है? तो यहाँ पे भी बेसिकली p1 p2 p3। तो इसमें से अगेन देखो, अगर
सेकंड रो से, तो वही इक्वेशंस बनेगी, सिर्फ पीज की फॉर्म में बनेगी। P3 आना है, P2 नहीं, सेकंड रो से 5 टाइम P3, तो इसका मतलब P3 0 के इक्वल है। और फर्स्ट इक्वेशन भी वही बनेगी, P2 प्लस 6 P3 is equal to 0. Now, if you see कि P3 हमारे पास P3 0 है, राइट, तो जिससे P2 भी 0 हो जाएगा, जैसे K1 K2 और K3 0 हो गए थे। तो क्या जो ये मैं अब आइगन वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ 0 0, अब P1 फ्री वेरिएबल है, तो कुछ भी चूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 2 चूज करो, तो क्या ये वेक्टर और V2 वेक्टर इंडिपेंडेंट है? यू कैन इंस्टेंटली सी कि ये V2 वेक्टर V1 का स्केलर मल्टीपल है। मतलब ये है कि अगर V1 वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वेक्टर बन सकता है। तो इसका मतलब आई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, मैं नहीं बना सकता। तो फिर मुझे वही मेथड जो अभी हमने पहले सीखा था इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने का, वो यूज करना पड़ेगा, राइट। वो मेथड क्या था? वो ये था, उसमें था a माइनस, तो हम ये करते हैं कि इसको सारे को इरेज कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस। तो हमें क्या करना होगा, a माइनस लैम्डा आई, और इसमें लैम्डा की वैल्यू हमें पता है 2 है, a माइनस लैम्डा आई टाइम्स वेक्टर v2 जो हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू जो वेक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है v1। तो इससे हमें कंस्ट्रक्ट करना है a माइनस लैम्डा है, वी ऑलरेडी नो, हमें पता है, ये लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा है, जिसमें डायगोनल पे जीरोज है, नीचे भी 0 है, 1 6 5, ठीक है। v2 जो एलिमेंट हमने फाइंड करने हैं वो है p1 p2 p3, और v1 वेक्टर जो गिवन है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, वो है 1 0 0 1 0 0। ओके, तो अब हम ये थर्ड रो से तो कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड रो में क्या है, 5 p3 इज इक्वल टू 0, वंस अगेन p3 0 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट रो से देखते हैं। फर्स्ट रो में आया है p2 प्लस 6 p3 इज इक्वल टू 1। p3 तो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, p2 इज इक्वल टू 1। p3 0 है, p2 1 है, अगेन ये सारा कॉलम जो कॉरस्पॉन्ड करता है P1 को वो 0 है, तो इट मीन्स P1 फ्री वेरिएबल है, P1 अपनी मर्जी से आप चूज कर सकते हो। तो आई कैन चूज P1 0, राइट, P1 को 1 भी चूज कर सकते हैं। तो फॉर सिंपलिसिटी मैं इसको 0 चूज कर लेता हूँ। तो P1 0, पहले P1 को 0 क्यों नहीं चूज कर सकते थे, क्योंकि ये सारा वेक्टर 0 हो जाता, लेकिन इस दफा मैं कर सकता हूँ। P2 1 है, P3 0 है, और P1 को 0 के अलावा भी कंसीडर कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। ओके, ये तो हो गया सेकंड। अब थर्ड कंस्ट्रक्ट करना है, अगेन प्रोसीजर वही है, a माइनस लैम्डा जो कि 2 है, i, इस दफ़ा जो वेक्टर 3 हमने कंस्ट्रक्ट करना है, सो वेक्टर 3 इससे कंस्ट्रक्ट करना है, हमने वो करना है वेक्टर 2 से। ओके, a माइनस लैम्डा है, वी नो व्हाट इट इज, डायगोनल पे इसके 0 हैं,
नीचे भी 0 है और ऊपर जो टर्म है 165 है। V3 वी नीड टू फाइंड, उसको हम Q1 Q2 Q3 कह देते हैं। तो V3 जो वेक्टर फाइंड करना है हमने, लेट्स कॉल Q1 Q2 Q3। और राइट साइड पे V2 जो वेक्टर है वो है 0 1 0। ओके, वंस अगेन थर्ड रो 0 इज इक्वल टू 0, उससे कुछ नहीं मिल रहा। सेकेंड रो पे क्या है, 5 टाइम्स Q2 इज इक्वल टू 1। तो पहली दफा सेकेंड रो से हमें नॉन जीरो मिल रहा है एलिमेंट, Q2 1/5 आ गया। फर्स्ट रो से क्या है, Q1 प्लस 6Q2 इज इक्वल टू 0 और Q2 1/5 है। तो Q1 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 0। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके। सो यहाँ पे आएगा Q2 प्लस 6Q3। तो Q2 प्लस Q3 1/5 है, तो ये 6/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ओके, जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर ये हर दफ़ा इशू होता है कि अगर आप सेकंड रो से देखो ना, तो ये Q2 नहीं आना चाहिए था, ये Q3 आना चाहिए था। सो दिस शुड बी Q3, क्योंकि 0 Q1 0 Q2 5 Q3, तो Q3 आता है। Q3 की वैल्यू 1/5 है। अच्छा, अब मैं Q3 की वैल्यू 1/5 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो Q2 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 0। तो Q2 की वैल्यू जो आएगी वो -6/5 आएगी। Once again, Q1 is a free variable, choose whatever you want। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए Q1 जो है वो 0 चूज कर लेते हैं। तो जो आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा 0 -6/5 और Q3 1/5 होगा। ओके, फंटास्टिक। तो अब लैम्डा भी आ गया, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी आ गए, V1 V2 V3। अब हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन जो होगा, पहली टर्म तो इजी है, दिस विल बी C1 V1। V1 जो वेक्टर है वो है 1 0 0। तो 1 0 0 और साथ एक्सपोनेंशियल टाइम्स लैम्डा t विच इज 2t प्लस, अब इसी को t से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई विथ t। लेकिन हमें पता है अब सेकंड आइगन वेक्टर भी आएगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर है 0 1 0 0 1 0 और उसके साथ e पावर 2t भी आएगा। तो आई विल राइट e पावर 2t और इस सारे के साथ कांस्टेंट आएगा C2। ओके, अब थर्ड C3 कांस्टेंट। अब जो पीछे पहले वाला सोल्यूशन है, इस सारे को t से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मैं इस सोल्यूशन को कॉपी करता हूँ, इसको t से मल्टीप्लाई करते हैं। तो t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे t आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। टी स्क्वायर ई पावर 2t 0 1 0 और एक टर्म और आएगी इसमें, जो थर्ड इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है वो आएगा। वो है 0 -6/5 1/5
e power 2t. But it is e power 2t. चलें ये solution है. So this is the full solution. I hope so it helps. अगर कोई questions हो तो please do ask.